एक गृहस्थ ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन नित्य कर्म है। इसे नियमित रूप से प्रातः और सायं करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए सभी कर्म भगवान को समर्पित करें और नाम जप करें। एक 40 वर्षीय गृहस्थ ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन के नियम और भगवत प्राप्ति के उपाय निम्नलिखित हैं, जो ये व्यावहारिक क्योंकि आप नौकरी और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। संध्या वंदन के नियम। ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन नित्य कर्म है। इसे छोड़ने से ब्राह्मणत्व प्रभावित होता है। 3 पीढ़ियों तक न करने पर ब्राह्मणत्व चला जाता है। गृहस्थ जीवन में त्रिकाल संध्या आदर्शता के आवश्यक है। मध्याह्न संध्या यदि संभव हो तो करें, नहीं तो संगव काल पर श्रद्धा रखें। नित्य कर्म में श्रद्धा ही सफा का मार्ग है। गृहस्थ जीवन में त्रिकाल संध्या आदर्श है। मध्याह्न संध्या यदि संभव हो तो करें, नहीं तो संगव काल सूर्योदय के वेद या उठे बाद तब में संक्षिप्त रूप से। प्रातः संध्या तारे छिपने के बाद से सूर्योदय पूर्व। मध्याह्न संध्या से सूर्यास्तोदय। सायं संध्या शौच स्नान के बाद आस और यज्ञोपवीत दिन करें। पूजा कक्ष या शांत स्थान पर पूर्व दिशा प्रातः या पश्चिम सायं मुख करके बैठें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। संकल्प मार्जन। सूर्याय अर्घ्यम। सूर्याय अर्घ्योर्पा भूर्भुवः भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य हि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उपस्थान और स्थापन। खाली पेट करें। भोजन के 4 घंटे बाद 15 से 20 मिनट में संक्षिप्त रूप संभव है। सुबह जल्दी उठकर और शाम कार्य से लौटकर नियमित करें। यह कर्म शरीर मन शुद्ध करता है, आयु बढ़ाता है। गृहस्थ व्यक्ति भरण पोषण और नौकरी करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि साधारण कर्तव्यों से भी भगवान को पाया जा सकता है। बस कर्तव्य भगवान को समर्पित करो। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ कर्तव्य पालन करते हुए ही मोक्ष संभव है। युधिष्ठिर कर्म और भक्ति को मिलाकर सरल उपाय है। नौकरी, परिवार की सेवा, खामानाना भगवान का है प्रसाद मांगो। अतिरिक्त धन संचय न करो, संत सेवा या दान में लगाओ। नाम जप सबसे सरल है। रोज 15-30 मिनट हरे कृष्ण हरे राम जपो। अपने इष्ट का नाम लो। कामितेपन में जफिस में हर जगह जप संभव है। दैनिक स्वाध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय या भागवत कथा सुनो पढ़ो। सत्संग में शामिल हो, संतों की कथा सुने। सायंकाल संध्या के बाद पूजा जरूर। हाँ, भगवान को सबसे पहले। हे प्रभु, यह नैवेद्य स्वीकार करें। ओम शांति। त्याग का भाव, निषिद्ध कर्म और कामना त्याग। ममता त्याग। धन पुत्र को अपना न समझो, स्वप्न मत मानो। गुरु करने से बाहरी रूप से गृहस्थ और शरीरत को संभव। परिणय उपाय करने से गृहस्थ रहते हुए अंदर से विरक्त हो जाओगे। श्रीमद् भागवत के कहता है, सत्संग से आसक्ति छूटती है और भगवान की कृपा से मोक्ष मिलता है। पांडवों ने भी घर गृहस्थी में रहकर कृष्ण प्राप्त करे। आज से संध्या नियमित करो, धीरे धीरे सब स्वतः हो जाएगा। यदि कोई विशिष्ट संप्रदाय शैव वैष्णव है तो गुरु से पूछ लें। भगवान की कृपा से आप अवश्य सफल होंगे। जय श्री कृष्ण।